यह घटना झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे एक आदिवासी गांव की है। यह गांव घने साल के जंगलों से घिरा है, जहां रात होने के बाद पेड़ों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देती है। गांव के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। 24 साल पहले इसी गांव में एक 7 साल का लड़का रहता था, ईशान। ईशान शांत, हंसमुख और बेहद समझदार बच्चा था। गांव वाले अक्सर कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसके अंदर कोई दिव्य गुण है। लेकिन एक दिन ईशान अचानक जंगल में खेलते खेलते गायब हो गया। गांव वालों ने 3 दिन तक जंगल छाना, लेकिन ईशान नहीं मिला। चौथे दिन उसी नदी के पास जहां लोग बच्चे को खेलते देखते थे, एक छोटा सा लाल धागा मिला जो ईशान की कलाई में बांधा था। गांव वालों ने मान लिया ईशान अब नहीं रहा। समय बीत गया, लेकिन एक रात 24 साल बाद गांव के 2 युवक लकड़ी लेने जंगल के अंदर गए। रात के करीब 8 बजे उन्हें पेड़ों के बीच एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। एक 7 साल का बच्चा नंगे पांव, आधी फटी शर्ट और कलाई में लाल धागा। युवकों को लगा कोई बच्चा भटक गया होगा। जब वे पास गए तो बच्चा मंद मंद मुस्कुराने लगा। युवकों ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मैं ईशान। दोनों युवक जम गए। आवाज बिल्कुल ईशान जैसी थी। आवाज बिल्कुल ईशान जैसी तो थी, पर चेहरा धुंध की तरह हिला हुआ। और फिर बच्चा पल भर में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सब जानना चाहते थे, क्या ईशान की आत्मा लौट आई या यह जंगल की कोई चेतावनी थी। गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा हुए। ईशान की माँ, जो अब उम्रदराज हो चुकी थी, रोते हुए बोली, मेरा ईशान का कोई हिस्सा आज भी यही है। गांव के पुजारी बोले, ईशान की आत्मा अधूरी है। वह तब तक भटकेगा जब तक उसकी एक अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती। सबने पूछा, वह इच्छा क्या है? पुजारी ने कहा, ईशान की मौत प्राकृतिक नहीं थी, वह किसी अदृश्य शक्ति का शिकार हुआ था। ईशान चाहता है कि उस शक्ति को शांत किया जाए। रात को गांव वाले नदी किनारे पूजा करने जुटे। पूजा शुरू होते ही हल्की हवा तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। अचानक नदी के उस पार एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। ईशान। इस बार वह शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। पूजा खत्म होते ही ईशान की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह पुजारी ने कहा, ईशान अब मुक्त हो चुका है। उसकी दिव्य शक्ति गांव की रक्षा करेगी। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा सा पत्थर रखा, जिससे आज भी लोग ईशान देव स्थल कहते हैं। कभी कभी अधूरी आत्माएं डराती नहीं, बल्कि हमें बचाने आती है। ईशान की आत्मा भी ऐसे ही एक डिवाइन मिस्ट्री है।